एवरीवन, आई एम योर हिंदी टीचर अलका। और बताइए आप घर पे कैसे हो? सारा वर्क कंप्लीट हो गया होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। लेसन 1, 2, 3, 4 जब खत्म हो गया था तो मैंने आपको एक और डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है जिसमें 2 लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। वो है आपका लेसन 19 का, ठीक है। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लेटर हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से। 1, 2, 3, 4 के बाद आपका चैप्टर 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18 और उस दिन मैंने आपको 21 एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। 21 आपका कहानी लेखन है जिसमें एक स्टोरी है चालाक बंदर, मैंने आपको रीडिंग करके भी वो बता दिया था, ठीक है। आज ही आपका इस जून का लास्ट सेशन है ये, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जुलाई में मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आज आपका है पत्र लेखन। ऑलरेडी आइए बोर्ड पे आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक लेटर लिख दिया है, ठीक है ना। मैं आपको टॉपिक बताना चाहूंगी। आपका पहला टॉपिक है अपने जन्मदिन के अवसर पर मित्र को शामिल होने के लिए पत्र लिखिए। तो ये है आपका वो लेटर, ठीक है। लेटर लिखते समय उसके फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आप लिखते हो और अगर फॉर्मेट चेंज हो जाता है तो वहीं पे जाके आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका लेटर। आइए इसको रीड करते हैं। राप्ती नगर, गोरखपुर, 4 जून 2020। मैंने आज का डेट डाला हुआ है, ठीक है ना। आप जब एग्जाम देंगे तो आप तब का डेट डाल सकते हैं, ठीक है। प्रिय मधु, नमस्ते। मैं अपने परिवार के साथ कुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होगी। आगे तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि 6 जून को मेरा जन्मदिन है, ठीक है ना। इस अवसर पर हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। मैं तुम्हें पार्टी में शामिल होने के लिए निमंत्रित कर रहा हूँ। आशा करती हूँ निमंत्रित कर, मिस लिख रही है ना, हूँ, ठीक है ना। आप चाहो तो लिंक चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आशा करती हूँ कि तुम अवश्य आओगी। अंकल और आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तुम्हारी सहेली अलका। मैंने लिखा है लेटर तो ऑब्वियसली मैं अपना नाम लिखूंगी, ठीक है ना। आप अपना नाम लिख सकते हो। ये था आपका एक लेटर, ठीक है ना। मैं दूसरा लेटर नहीं लिखूंगी बोर्ड पे, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एड्रेस पहले लिखा जाता है, उसके बाद संबोधन होता है, ठीक है। फिर लास्ट में कौन लेटर लिख रहा है वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेटर है आपका दूसरा लेटर है आपको नई किताबों हेतु पिताजी से पत्र मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। आप अपना पेज खोलिए, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, ठीक है। पेज नंबर 68 पे लेटर आ जाएगा आपका 68 पे। देखिए, नई किताबों हेतु पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र, ठीक है ना। आइए रीडिंग करते हैं। बुक सामने खुल गई होगी आपका। एड्रेस जो इसमें दिया हुआ है वो भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप चाहो तो ये एड्रेस भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है ना। एक याद कर लेंगे तो आपका दोनों लेटर में यूज हो जाएगा और लेटर दोनों ही आएगा एग्जाम में, आपको ऑप्शन रहेगा वहां पे, ठीक है। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है कि घर पर भी सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। अगले महीने से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है, उसी की तैयारी के लिए कुछ किताबें खरीदनी है। यहाँ के बाद आपका पैरा चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे पैरा चेंज किया है वैसे वहां पे भी आपका पैराग्राफ चेंज होगा। अतः आपसे निवेदन है कि किताबें खरीदने के लिए मुझे पैसे भेजने की कृपा करें। शेष सब ठीक है। माता जी को मेरा प्रणाम और छोटी बहन को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र। जो भी आपको नाम लिखना हो, जो भी अपना नाम लिखना हो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अपना नाम लिखने की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में तो लिखने आता है बट आप अपना नाम हिंदी में लिखने में बहुत प्रॉब्लम करते हो, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 19। 2 लेटर, एक लेटर मैंने आपको लिख के दिखाया, एक मैंने आपको रीडिंग करके बताया और डॉक्यूमेंट में मैंने दोनों लेटर्स आपको भेज दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लेसन है आपका लेसन 20।
अनुच्छेद लेखन, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद लेखन, ठीक है। आइए पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे, ठीक है ना। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 लेसन हैं। मैं बोर्ड रब करूं, ठीक है। आपके लेसन 20 में 3 टॉपिक्स हैं, मैंने लेसन बोल दिया, सॉरी, टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। पार्ट 20 अनुच्छेद लेखन, ठीक है। ये रही आपकी आज की डेट, ये है आपका पार्ट 20। तीनों 3 टॉपिक्स हैं और 3 टॉपिक्स आपकी बुक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं टॉपिक्स बता दे रही हूँ, ठीक है ना, और पेज नंबर भी साथ में बता दे रही हूँ। पहला है आपका मेरी पहली बस यात्रा, मेरी पहली बस यात्रा, ठीक है। दूसरा है विद्यालय में खाने की छुट्टी, विद्यालय में खाने की छुट्टी, ठीक है, ठीक है। दूसरा है बारिश में भीगना, बारिश में भीगना, ठीक है। मेरी पहली बस यात्रा आपको मिल जाएगा पेज नंबर 70 पे, ठीक है, पेज नंबर 70 पे मिल जाएगा। फिर है आपका विद्यालय में खाने की छुट्टी, ऊपर देखिएगा पेज नंबर 71 पे मिल जाएगा ये, ठीक है। फिर आइए बारिश में भीगना, आपको थोड़ा पीछे पेज टर्न करना पड़ेगा, पेज नंबर 76 पे, पेज नंबर 76, ठीक है। 76 पे दिया हुआ है बारिश में भीगना। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, मैं बस्ता लटकाए दोस्तों के साथ घर लौट रहा था, अचानक काले काले बादल घिर आए, वर्षा होने लगी, मेरे साथ साथ सभी दोस्तों का मन बारिश में भीगने का करने लगा। बंद पड़ी एक दुकान के छाजन में अपने अपने बैग रखकर हम सभी दोस्त बारिश में भीगने लगे। हमारे साथ साथ एक कुत्ता भी बारिश का मजा ले रहा था। हमारा एक दोस्त तो वहीं कीचड़ में लौटने लगा, हमारे ऊपर वह कीचड़ भी फेंक रहा था जो बारिश से धुल जा रही थी। काफी देर तक भीगने के बाद अब बारिश के बंद होने का इंतजार था। जैसे ही बारिश बंद हुई हम लोग अपने अपने बैग उठाकर घर की तरफ दौड़ पड़े और वह कुत्ता भी हमारे पीछे दौड़ने लगा, ठीक है। ये एक मैंने पढ़ा, ये बारिश भीगना, ठीक है ना। दोनों तीनों दिया हुआ है, आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एग्जाम में, बशर्ते आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। और बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज आपका ये पूरा लेसन, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन आज मैं यहीं पे खत्म कर दिया है, ठीक है ना। लेसन 1 2 3 4 तो पहले ही आपको मिल चुका है, ठीक है ना। लेसन पत्र लेखन आपको 2 मिल चुका हुआ है, और अब बाकी सब जितना बचा हुआ है वो आपको डॉक्यूमेंट में मैं रिटन आपको भेज दूंगी, ठीक है ना। आज से आपका समर वेकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इसी का, समर वेकेशन का, ठीक है ना। वैसे भी तो समर वेकेशन ही तो चल रहा था 2 महीने से, am I right? कोई बात नहीं, आते हैं समर असाइनमेंट पे। सी, ये है आपका समर असाइनमेंट, ठीक है। समर असाइनमेंट में आपको मिला होगा हिंदी की गिनती लिखने के लिए, ठीक है ना। समझ में आई बात? हिंदी बनकर बता रही हूँ समर असाइनमेंट, ठीक है।
हिंदी की गिनती लिखनी है आपको, 1 से 30 तक है शायद, ठीक है। दूसरा है 5 विलोम शब्द और 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ना हो। विलोम का चैप्टर भी आपके लेसन में है, पर्यायवाची का भी चैप्टर आपके लेसन में है, बट आपको ध्यान देना है कि जो होमवर्क आपको करना है वो आपकी बुक में नहीं होना चाहिए। आप नेट से सर्च कर सकते हो, नो इश्यू, मिल जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आपके सारा आपकी बुक में विलोम और पर्यायवाची सारा ही दे दिया हो, ठीक है। सारा नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ है वही ढूंढ के आपको अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिंदी 2 पे आते हैं। हिंदी 1 में 2 होमवर्क है और आप हिंदी 1 का होमवर्क हिंदी 1 की क्लास वर्क कॉपी पे करोगे, ठीक है। हिंदी 1 का होमवर्क हिंदी 1 में और हिंदी 2 का होमवर्क हिंदी 2 में। बात आई समझ में, ठीक है। अकबर और बीरबल हिंदी 2 का है। अकबर और बीरबल के कोई 5 किस्से इंटरनेट से ढूंढिए और पढ़िए तथा उन किस्सों के नाम और शिक्षा अपनी कॉपी पर लिखिए, ठीक है ना। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत ही फेमस हैं, आप नेट पे सर्च करना। आपको सिर्फ 5 किस्से देखने हैं, उस किस्से के टॉपिक लिखने हैं और उसकी शिक्षा, स्टोरी नहीं लिखनी है, सिर्फ टॉपिक, उस स्टोरी का क्या शीर्षक है और क्या शिक्षा, उसको देखने से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो आपको लिखना है। वेरी इजी। एक और भी इजी है, अभी आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। कार्टून चैनल पोगो, अरे छोटा भीम वाला, उस पर प्रसारित किरदार छोटा भीम, चुटकी, राजू, जग्गू और कालिया के चित्र अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना, और कोई नहीं, हाँ, और किसी को नहीं करना, आपको करना है और उसे कलर करना है। नाइस ना, इंटरेस्टिंग, हो भी जाएगा, ठीक है। मुझे पता है आपने हिंदी 2 की कॉपी नहीं बनाई है, क्लास वर्क कॉपी, कोई बात नहीं, कॉपी तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। उस कॉपी पे अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद अपना समर असाइनमेंट करिएगा और जब आपका स्कूल खुलेगा, अगर खुल जाता है तो आप उस कॉपी पे आगे अपना क्लास वर्क कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, हिंदी 1 का होमवर्क हिंदी 1 में और हिंदी 2 का वर्क हिंदी 2 की कॉपी पे, ठीक है ना, हो जाएगा एवरीवन, ओके। बाकी कुछ भी छूटा होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, आप अपना वर्क कर चुके होंगे और आपके पास पूरा मंथ है अपनी स्टडी अच्छे से करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का प्रिपरेशन भी तो करना है आपको, ठीक है। तो हिंदी 1 आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप उसको पूरा प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है ना। अपना समर वेकेशन एंजॉय करिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जुलाई में फिर हम मिलते हैं, ठीक है। गुड बाय।